तो मैं कुमोद सर आज मैं मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट मिसलेनियस सवाल को लेकर हाजिर हूँ। अब मैं चैप्टर वाइज नहीं बल्कि मिसलेनियस सवालों को दूंगा जिससे आपका एक्सपीरियंस बने। और अभी जो आपके स्कूल में जो छमाही जो है अर्धवार्षिक जो एग्ज़ाम हुआ है उसके जो पेपर्स थे वो अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा मैथमेटिक्स का तो उससे आपको मिलता जुलता बिल्कुल मिला होगा। नंबर चेंज हो सकते हैं, पैटर्न वही रहेगा जो मैंने दिया है। मैं एक बहुत कम वीडियो दूंगा लेकिन पैटर्न हूबहू मिलेगा आपको, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए सवालों को शुरू करते हैं। ये मैंने इसमें जो सवाल लिया है आपके जो एग्ज़ाम में आया है, अभी अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसी के पैटर्न का सवाल है। ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। यानी एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसमें हमको शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। चलिए द्विघात समीकरण है 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें बात करें a बराबर हमारा हो गया 4 और d बराबर हो गया -1 और b बराबर -1 और c बराबर हो गया -4। अब हमको निकालना है मूलों का योग, यानी शून्यकों का योग मतलब मूलों का योग। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर माइनस और -b का वैल्यू अब बटा में a का वैल्यू इक्वल टू 1/4 और यही हमारा आंसर है। दूसरा पूछा है गुणनफल निकालना, हमको निकालना है मूलों का गुणनफल। तो उसके लिए होता है अल्फा इंटू बीटा c/a इक्वल टू c का वैल्यू आपके पास है -4 अब बटा a का वैल्यू है 4। अगर आप इसे कट करोगे तो -1 जो है आपका आंसर प्राप्त होगा। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। इस तरह के सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में भी मिलने की संभावना रहेगी। द्विघात बहुपद x² -1 के शून्य ज्ञात करना है। यानी कोई द्विघात बहुपद है उसके आपको शून्य ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है कि x² -3 इक्वल टू 0 है। अगर आप यहाँ से x² का वैल्यू निकालेंगे तो +3 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो √3 हो जाएगा। और √3 जो होगा केवल इसी तरह से नहीं होगा बल्कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। √3 जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, ±√3। तो आपको एक निकलेगा √3 और एक निकलेगा -√3। यही आपके आंसर्स है। अगला सवाल है, बेहतरीन सवाल है, ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। हमको लगता है कि इस बार जब भी जो एग्ज़ाम लिया है इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल को ही सब्जेक्टिव बना दिया है, लेकिन वाकई में 2 नंबर के सवाल ऐसे ही मिलेंगे जो आपको बहुत इजी लगेगा। 3x - ay इक्वल टू 20। पहले हम इसी को लेंगे 3x - ay इक्वल टू 20। अब जरा ध्यान से देखेंगे 3 इंटू, यहाँ देखेंगे x का वैल्यू आपको सवाल में दे रखा है 5 और माइनस a इंटू, ध्यान दीजिए y का वैल्यू दे रखा है -1 और इक्वल टू हो गया 20। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 15 प्लस का a इक्वल टू 20, तो आपको यहाँ से a बराबर प्राप्त होगा 20 - 15, तो a बराबर हो जाएगा कितना 5। a बराबर 5 हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे फिर एक इक्वेशन है जिससे हमें a और b का मान ज्ञात करना था। तो a का तो मान निकाल लिया, अब हमें b का मान बचा। इसके लिए है x प्लस by बराबर 3। x का वैल्यू 5 है प्लस b गुने -1 अब बराबर हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 5 - 3 इक्वल टू b। तो यहाँ हो जाएगा b इक्वल टू 2।
तो इसीलिए हमें फाइनली जो आंसर मिल रहा है x इक्वल टू 5, सॉरी a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 2, यही हमारा आंसर मिल रहा है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है अलजेब्रा का भाग है, कहता है कि भाग देना है। भाग देने के कई एक तरीके होते हैं, हम सिंपल सा भाग ही दे देते हैं। x प्लस 1 से भाग देना है 4x² माइनस का प्लस का 7x प्लस का 3। जब आप ध्यान देंगे x से जब इसको भाग लगाओगे तो यहाँ लगाना पड़ेगा 4x बार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x² और प्लस का 4x। अब हमें क्या करना है, ये माइनस ये कट गया और ये हो जाएगा 3x प्लस का 3। 3x प्लस का 3 हो गया, तो हम प्लस 3 से इसमें करेंगे तो 3x अब प्लस का 3 हो जाएगा। चिन्ह चेंज कर देंगे तो आपको पता है ये 3x ये 3x दोनों कट जाएगा। कटने के बाद आपको 0 बचेगा और यही हमारा भागफल जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इसमें सवाल में कुछ पूछा नहीं था, सिर्फ कहा था कि सवाल में कहा था कि इतना को इतना से भाग दीजिए, बस सिर्फ इतना ही कहा था। चलिए अगले सवालों के चलते हैं। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 84 और 450 का मौसा निकालना है। मौसा निकालने का फॉर्मूला होता है a बराबर b इंटू क्यू अब प्लस का r। a का मान हो गया 455 बराबर b का मान हो गया 84 इंटू, अब देखेंगे कि 84 का टेबल में ये कितनी बार में लग रहा है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 84 455, तो यहाँ पे 5 बार में इसको लगाते हैं। 5 चौका 20, 8 पचे 40 और 2 42, तो ये बचेगा 35। तो हम देख पा रहे हैं कि 84 इंटू 5 प्लस 35। अब ये वाला 84 सामने आ जाएगा, यानी इसको कवर करेंगे ऐसे, 84 यहाँ लिखा जाएगा और ये वाला 35 यहाँ जाएगा, तो 35 दूना 70, तो बचेगा 14। फिर 35 को यहाँ ले लेंगे और 14 यहाँ हो जाएगा, 14 दूनी 28, तो बचेगा 7। 14 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 7 दूनी 14, 0, तो आपका HCF हो गया 7। HCF बराबर 7 आंसर। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कर रहा है द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है कि विवेचक ज्ञात करें जिसके मूलों की प्रकृति बताना है। विवेचक ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति बताना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, d का मान निकालना पड़ेगा। √7y² माइनस 6y माइनस 13 √7 इक्वल टू 0। तो यहाँ a बराबर हो गया √7 ये आपका हो गया। तो मूल निकालने के लिए होता है d बराबर b² माइनस 4ac। v का वैल्यू क्या है, -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुने √7 गुने -13 √7, तो 36 प्लस 13 चौका 52 अब प्लस 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 7 दूना 14, 7 पचे 35 है 1 36, जोड़ेंगे तो कितना 400 और यही आपका आंसर है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है समांतर श्रेणी, आपको एक ये दिया हुआ है, दूसरी समांतर श्रेणी ये दिया हुआ है। कहता है कि nवा पद समान है, तो n का वैल्यू क्या होगा, द nth टर्म
of AP 63, 65, 67 and 3, 10, 17 are equal, then find the value of n। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इरेज करके यहाँ पे मान लिख लेते हैं, ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम यही लिख देते हैं 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। और तथा यहाँ पे 3 है, 10 है, 17 है, डॉट डॉट डॉट। यहाँ a का वैल्यू निकालेंगे तो 63, d का वैल्यू निकालेंगे तो 65 माइनस 63 इक्वल टू 2। यहाँ पे a का वैल्यू निकालेंगे तो 3 और d का वैल्यू निकालेंगे तो 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। दोनों का nवा टर्म बराबर करेंगे तो an बराबर an। अब हाँ यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, a का वैल्यू 63 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर कितना रखना पड़ेगा 2 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब इसको ठीक करेंगे हम 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। अब हम सबको एक तरफ करेंगे, ध्यान से देखिएगा तो 60, यहाँ पे देखिएगा 63 में से 2 घटा लेंगे तो 61 और इसमें से इसको घटाएंगे तो -4 और -4 को अंदर लाएंगे तो +4। -4 को अंदर लाएंगे तो +4 इक्वल टू 7n माइनस 2n। अब जब इसको ध्यान से बनाएंगे तो 65 बराबर 5n, 5 से इसको कट करोगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा जो होगा n बराबर 13। यही आपका आंसर है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि 25, 28, 31, 100 का योगफल ज्ञात करना है। देखने में बड़ा इजी सवाल है और है भी इजी। अगर आपको सवाल आता है तो बहुत इजी है। और बता दें कि आपके पास टाइम बिल्कुल कम बच गया है। टाइम अब बिल्कुल नहीं है, कम बच गया है सो नहीं, बिल्कुल अब टाइम नहीं है। अभी से भी आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। चलिए देखिए, ये 25, 28, 31 ऐसे करते 100 हो गया तो पहले हम निकालेंगे क्या कि इसमें टर्म कितने हैं, कितने एलिमेंट इसमें शामिल है। तो लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बटा डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 3 प्लस 1, तो 75 बटा 3 प्लस 1 काटेंगे तो 25 दिया 75, 25 प्लस 1 बराबर 26। अब एस एन निकालना है, एस एन बराबर n बटा 2 यानी 26 बटा 2, 2 इंटू ए मतलब 25, अब प्लस n, n हो गया 26 माइनस 1 इंटू डी, डी है 3। इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। इसको कट करेंगे 13, ये हो जाएगा 50 प्लस ये घट के बचेगा 25 और 25 दिया 75। इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो 13 इंटू 125 इक्वल टू गुना कर लीजिए, 13 पचे 65 के 5 हासिल 6, 13 दूना 26, 4 30 2 32 के 2 हासिल 3, 13 कम 13, 13 3 16। यही आपका आंसर हो गया। देखिए इतनी इजी सवाल एग्जाम में होते हैं। अगर पढ़े हैं तो आपको इजी लगेगा, नहीं पढ़े हैं तो बहुत हार्ड लगेगा। चलिए ये सवाल है कि त्रिभुज ABC है, एक ट्रायंगल है ABC और इसमें से कोई D और E बिंदु है।
इसके मेजरमेंट है, कह रहा है कि AD 1.5 है, यानी ये जो है 1.5 है। BD 3 है, यानी ये 3 है। ये 1 है, और ये आपको निकालना है। लेकिन यहाँ AC पूछ रहा है, मतलब आपसे पूरा डिस्टेंस पूछ रहा है, पूरा कितना है। तो सबसे पहले x निकाल लेते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है AD बटे DB, AE बटे EC। तो यहाँ 1.5 बटे 3 बराबर 1/x, काटेंगे तो 1/2 बराबर 1/x, तो x बराबर 2, लेकिन आपसे पूछ रहा है AC, तो AC बराबर है AE प्लस EC, यानी 1 + 2 बराबर 3 आंसर। यही आंसर है। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लेकर आया हूँ, घर में शादी होने के कारण बहुत विलम्ब हुआ, लेकिन मैं कम ही क्वेश्चन दूंगा, 10-20 के ही क्वेश्चन दूंगा, लेकिन आपको इतने इंपॉर्टेंट सवाल होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद।